Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Givaradhari Gopi Jana Vallabha Givaradhari Gopi Jana Vallabha Givaradhari Gopi Jana Vallabha Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Sodananda Bhajana Sodananda Bhajana Yamnatira Balachari Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Krishna Maharaj, Krishna Maharaj, Krishna Maharaj, Krishna Maharaj. Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol. Jaya Ho Vishwapal, Jai Vaishnava Bhakti Radha Swami, Prabhupada Maharaj ki, Shri Jagannath Subhadra Balaram, Shri Krishna Paramita. Hare. Actually, I'm losing my voice. Is there a plastic chair?
हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरा गला बैठ रहा है। I'm gradually losing my voice. हरे कृष्णा। तो हम बहुत खुश हैं आपके इस प्रोग्राम में आने से। आप भक्तों ने बड़ा अच्छा प्रबंध किया है। I want to thank Sundar Gopal, Amitaksha Madhav, and all of you who worked hard to make all the arrangements. और इस समय आपके यहाँ लगभग 2000 अतिथि हैं और कल उम्मीद है 500 और आएंगे। तो आप जानना चाहोगे इन कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या है? इन कार्यक्रमों का उद्देश्य एक ही है, भगवान के संदेश का प्रचार करना। आप सबने देखा होगा प्रभुपाद की एग्जीबिशन, बड़े सुंदर रूप से अलग अलग भक्त अलग अलग स्थानों में उन्होंने प्रभुपाद की लीला का डिस्प्ले किया है। प्रभुपाद जी की लीला आप पढ़ सकते हो, एक ग्रंथ जिसका नाम है श्री प्रभुपाद लीलामृता। तो श्री प्रभुपाद जी कौन थे? भगवान के एक शुद्ध भक्त थे। चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी थी कि विश्व के हर कोने में यह हरिनाम पहुँचेगा। तो हमारे महान आचार्य जो हुए हैं, उनका क्या प्रयास था कि किसी प्रकार से ये संदेश पश्चिम देशों में पहुँचाया जाए। और अत्यंत संघर्ष के पश्चात प्रभुपाद जी संदेश को सारे विश्व में ले गए। और आज लगभग 600 केंद्र हैं जहाँ की ये संदेश का प्रचार हो रहा है। ये संदेश जो है ये शास्त्रों का है, प्रमाणिक है। तो प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त थे, जो वृंदावन से जुड़े। प्रभुपाद जी का निवास का स्थान था वृंदावन, और राधा दामोदर मंदिर में निवास करते थे। और प्रभुपाद अत्यंत संघर्ष के पश्चात अमेरिका गए और वहाँ उन्होंने अत्यंत परिश्रम किया, जिसके द्वारा कृष्ण भक्ति फैल गई विश्व के हर कोने में। आज विश्व के हर कोने में ये हरिनाम का उच्चारण हो रहा है और गीता के अध्ययन हो रहा है। तो मुझे कहा गया था ये डायग्राम्स को रेट करने के। आई थिंक ऑल द डायग्राम्स आर इक्वली गुड, दे कैन ऑल गेट 100% मार्क। तो श्री प्रभुपाद जी ने हमें वैदिक शास्त्रों का संदेश दिया है। ये वैदिक शास्त्रों का संदेश कहाँ प्राप्त होता है? श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथ में, गीता जैसे ग्रंथ। तो श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक हैं। कितने? और 12 स्कंद। और इन 18,000 श्लोकों में क्या ज्ञान प्राप्त करते हो? परम भगवान की लीलाओं का और उनके उपदेश। और भागवत में कहा गया है, दिस इज द राइपेंड फ्रूट ऑफ वैदिक नॉलेज। ये सबसे पका हुआ फल है। हमारा सौभाग्य क्या है? ये फल आ रहा है अलग अलग आचार्यों के द्वारा, इसलिए हमें प्राप्त हो रहा है बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में। अगर आप किसी फल को
पेड़ की छोटी से फेंको, नीचे पहुंचने पर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। पर अगर आप किसी परंपरा के प्रतिनिधि वहाँ भेजो तो वही अधरूप पहुँचेगा। तो श्रीमद् भागवतम में अनेक लीलाएँ हैं भगवान की, उनके भक्तों की। भागवतम के 5वें स्कंद में आप शिक्षा प्राप्त करते हो महाराज ऋषभदेव की। महाराज ऋषभदेव कौन थे? भगवान के अवतार, और उनके पिता का नाम था महाराज नाभि और माता का नाम था क्या था? मेरु देवी। महाराज नाभि और मेरु देवी एक यज्ञ कर रहे थे, और उस यज्ञ का उद्देश्य क्या था? हमें पुत्र प्राप्त हो भगवान के जैसा। तो भगवान उनके यज्ञ से बड़े प्रसन्न थे। ये ऐतिहासिक है कि भगवान को संतुष्ट करने के लिए हम यज्ञ करें। जैसे इस कलयुग में यज्ञ का साधन क्या है? भगवान के नामों का उच्चारण। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए महाराज नाभि के यज्ञ से। तो भगवान ने कहा, भगवान नाभि ने कहा मेरे जैसा तो पुत्र नहीं होगा, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन जाता हूँ। वो प्रकट हुए किस रूप में? भगवान ऋषभदेव के। ऋषभ का अर्थ है संस्कृत में सबसे प्रसिद्ध, नथिंग बट द बेस्ट। तो भगवान से कोई अच्छा हो सकता है? हो सकता है? नहीं। भगवान ऋषभदेव नाभि और मेरु देवी के पुत्र थे, और शुरू से ही उन्होंने दिव्य लक्षणों को प्रकट किया। उदाहरण के लिए जब वो पैदा हुए उनके पैरों में क्या था? दिव्य लक्षण थे, तो केवल भगवान के चरणों में आते। तो भगवान ऋषभदेव शुरू से ही समाज की चिंता करते थे, और भगवान ऋषभदेव का एक ही उद्देश्य था, पूरे मानव समाज को उपदेश दिया जाए। उनका उपदेश बड़े सुंदर रूप से प्राप्त होता है श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में। आप में से कितने भक्त हो जिन्होंने महाराज ऋषभदेव की शिक्षा को पढ़ा है? कितने भक्त हो? अच्छा, तो भगवान ऋषभदेव शुरू से ही प्रजा के साथ बड़ा प्रेम और आदर से व्यवहार करते थे। तो उनके पिता ने देखा मेरा जो बेटा है इज क्वालिफाइड टू बी द किंग। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे में छोटी आयु में ही सारे आध्यात्मिक गुण प्राप्त हो गए हैं। तो उन्होंने उन्हें जिम्मेदारी सौंपी, राजगद्दी दी, और वो चल पड़े अपनी पत्नी के साथ यात्रा में। भगवान ऋषभदेव के पास पूरा ज्ञान था, और उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दी है। एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में, नायम देहा देहा आज मिलोगे। भगवान ऋषभदेव कहते हैं, अब तुमने ये मनुष्य देह प्राप्त किया है, इसका दुरुपयोग मत करो। डोंट मिसयूज रियल ह्यूमन बॉडी। अयम देहा देहा भाजम लोके। आप इस जीवन का उपयोग किस लिए करना चाहिए? भगवान कहते हैं, तपो देव्यम पुत्र का तपस्या का पालन करो। किसके लिए? भगवान की खुशी के लिए। देखा जाए भौतिक समाज में आज के वातावरण में क्या है? क्लेश ही क्लेश या सुख ही सुख? क्या है बोलिए? क्लेश बढ़ते जा रहा है कि घटते जा रहा है? ये क्लेश बढ़ते जा रहा है। तो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो शास्त्रों की शिक्षा का लाभ उठाता है। शास्त्र का अर्थ है भगवान की वाणी। तो भगवान ऋषभदेव ने कहा, ये जो मनुष्य देह है
बहुत ही कठिनाई से प्राप्त हुआ है। भौतिक समाज में अगर आपको कोई वस्तु कठिनाई से प्राप्त हो, आप उसकी कदर करते हो या नहीं करते हो? अपने घर में चाहे सोने की ज्वेलरी वैसे बाहर छोड़ देते हो या लॉकर में रखते हो? जो अखबार आती है उसको तो बाहर ही छोड़ देते। तो हम साधारण जीवन में देख सकते हैं कि कोई कीमती वस्तु हो उसकी आप खास देखभाल करते हो। उसी प्रकार ह्यूमन लाइफ इज़ वेरी रेयर। आपने कभी सोचा है कि मनुष्य देह प्राप्त होता है हजारों हजारों जन्म मृत्यु के पश्चात? कभी इसकी सोचा है? एक समय हमारे गुरु महाराज अमेरिका के एक बड़े प्रसिद्ध महाविद्यालय में लेक्चर दे रहे थे। उन्होंने कहा, in this great university, is there any department that teaches you what happens after death? और बिल्कुल किसी ने उत्तर नहीं दिया। भारत में भी अनेक महाविद्यालय हैं, पर अगर आप ध्यान से देखोगे बहुत कम स्थानों में ये शिक्षा दी जाती है। ISKCON संस्था जो है, दिस इज एक्चुअली एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। हमें ये नहीं सोचना चाहिए ISKCON के मंदिर सिर्फ मंदिर हैं। दीज आर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यहाँ के आपको ये महत्वपूर्ण शिक्षा का ज्ञान दिया जाता है। एक बड़े प्रसिद्ध भक्त ने कहा है, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ने भाजिया, जानिया शून्या पीछा खाई। मनुष्य जीवन तो प्राप्त कर लिया, मैंने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया। तो जानबूझकर क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? जहर पी रहा हूँ। आज समाज की स्थिति यह है, आप लोगों को केयरफुल यू ड्रिंकिंग पॉइजन, वो कहते हैं पीने दो जहर। तो पर भक्तों का भाव रहता है आपको बचाने का। भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, इसका दुरुपयोग मत करो। आज आप समाज में देख रहे हो क्लेश क्लेश। उदाहरण के लिए ये वायरस, आजकल भारत में सब खुश हैं। क्यों क्यों खुश हो? ये लगता है कि कोविड का इन्फ्लुएंस कम हो गया है कि नहीं? सच बात है। आज मैं देख रहा हूँ किसी ने भी मास्क नहीं पहना, पर कुछ महीने पहले मास्क के बगैर आप जाओ आपको जुर्माना होता था, है कि नहीं? अब कोई कुछ नहीं, पुलिस वाले कुछ नहीं कहते। तो ये कोविड इस समय भारत में कंट्रोल में आ गया है, पर कुछ भरोसा नहीं कहाँ फिर से बढ़ जाएगा। जैसे रशिया में ये कोविड कंट्रोल में आ गया था, पर आज हमने पेपर में पढ़ा कि कल परसों वहाँ 36,000 केस थे और 1000 व्यक्ति की मृत्यु हुई, जबकि बिल्कुल कंट्रोल में आ गया था। उसी प्रकार अमेरिका में भी डेल्टा वायरस फिर से बढ़ते जा रहा है। तो इस भौतिक संसार में चाहे आप कितना भी प्रयास कर लो, परिणाम क्या है? क्लेश ही क्लेश। भगवान ईश्वर से कहते हैं कि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, इसका उपयोग करो किस लिए? तपस्या उठाने के लिए। तो दो प्रकार की तपस्या होती है, एक है आध्यात्मिक, एक है भौतिक। भौतिक जीवन में तपस्या ही है। हम प्रभुपाद जी का डिस्प्ले देख रहे थे, वहाँ प्रभुपाद जी ने लंदन में कहा लंदन इज हेल। तो चाहे आप लंदन में जाओ या न्यूयॉर्क में जाओ या दिल्ली में जाओ, एवरीवेयर इट इज। असली स्वर्ग खुशी चाहिए, भगवान के शरणागत होना चाहिए। तो आप पूछोगे क्या है तपस्या का अर्थ? अनेक धर्म के प्रचारक है, पर आप कभी सुनते हो तपस्या का वर्णन? नहीं। एक समय हमने किसी संत से पूछा कि हमने ये कहा कि शास्त्र में तो हर स्थान पर, हर कदम पर ये कहा जाता है तपस्या तपस्या। उदाहरण के लिए तीसरे स्कंद में रामा जी कहते हैं तपस्या व परम ज्योति
भागवतम अधोक्षजा। भगवान जो हैं अधोक्षजा है, उनको समझना बहुत कठिन है, तपस्या के माध्यम से आप समझ सकते हो। तो वो संत ने कहा, स्वामी जी अगर हम तपस्या की चर्चा करेंगे कोई बैठेगा नहीं यहाँ, तो वो तपस्या शब्द का उपयोग ही नहीं करते। पर शास्त्र में इसका वर्णन बार बार है। उदाहरण के लिए भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं 3 चीज़ों का मत त्यागो। क्या है वो 3 चीज़ें? क्या है? यज्ञ, दाना और तपस्या। वो भगवान कहते हैं आत्मज्ञानी हो तो भी उन्हें नहीं त्यागो। तो तपस्या करना आवश्यक है। तो तपस्या का अर्थ क्या? प्राचीन समय में भक्त बड़ी गंभीर तपस्या करते थे। उदाहरण के लिए ध्रुव महाराज, उनकी सौतेली माँ ने अपमान किया था, तो वो गए जंगल में कैसे? भगवान को प्राप्त करने के लिए। उनके मन में ये क्रोध था, मेरे सौतेली माँ ने मेरी बेइज्जती की, मेरे पिता ने कुछ नहीं कहा, तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करके उनसे वर प्राप्त करूँगा। क्या वर? कि मुझे एक बड़ा प्रसिद्ध बड़ा राज्य प्राप्त हो। उन्होंने क्या किया? पहले महीने 3 दिन में एक बार खाते थे क्या? फल। कौन सा फल? जो आप इम्पोर्ट करते हो? नहीं, फल जो कि बंदर खाते हैं। अगले महीने 6 दिन में एक बार क्या? सूखा घास। तीसरे महीने में घास भी छोड़ दिया, पानी 9 दिन में एक बार। तो अगर हम आपको कहें इस प्रकार की तपस्या करो, आप कहोगे स्वामी जी हम तो इस संसार में नहीं रह सकते, तो हम ऐसी तपस्या कहते ही नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? उन्होंने कहा नाचो गाओ और प्रसाद खाओ। 3 दिन में एक बार फल खाने के बजाय 3 बार दिन में प्रसाद खाओ। पर खाओ क्या? प्रसाद। अक्सर देखा जाता है कई लोग जब इस्कॉन से जुड़ते हैं तो पतले रहते हैं और 6 महीने 1 साल के बाद पहलवान बन जाते हैं। तो लोग कहते हैं लगता है इस्कॉन में अच्छी मलाई मिलती है। कई बार भक्त जो आते हैं उनसे मैं पूछता हूँ कभी आपने अपने घर में इतना अच्छा प्रसाद खाया था? सच बोलो। कहते कभी नहीं खाया था। तो जब प्रभु जी अमेरिका गए तो सोच रहे थे कैसे अमेरिकन लोगों को आकर्षित किया जाए, क्योंकि अमेरिकन लोगों के लिए प्रभु जो इतिहास दे रहे थे कोई सरल नहीं था। मांस न मछली जुआनी इत्यादि। तो प्रभुपाद जी खुद बनाते थे प्रसाद भक्तों को आकर्षित करने के लिए। समोसा, रसगुल्ला और हर प्रकार का सिंपली वंडरफुल लोगों को आकर्षित किया और भक्त बने। तो प्रसाद के माध्यम से आप लोगों को आकर्षित कर सकते हो। एक समय कुछ साल पहले मैं अजरबैजान में था। आपने अजरबैजान का नाम सुना? अजरबैजान सुना है नाम? किधर है? भारत में नहीं, रशिया के पास। तो वहाँ एक अजरबैजान मुसलमान देश है पर फैनेटिक नहीं है वो। तो वो वहाँ का एक जर्नलिस्ट मिलने इंटरव्यू करने आया था। वो कहने लगा Why are you spreading this philosophy in our country? Don't you know we are Muslims? तो हमने ज़्यादा बहस नहीं की, पर भक्तों ने प्रसाद तैयार रखा था उनके लिए। उनको प्रसाद खाया, केक।
तो वो इतने खुश हो गए, उन्होंने आलोचना करना बंद कर दिया और अगले दिन फिर आए मिलने के लिए। तो कृष्ण प्रसाद के द्वारा आप हृदय को साफ कर सकते हो। तो भगवान ऋषिदेव कह रहे हैं तपस्या करो। तो आप पूछना चाहोगे क्या है तपस्या? एक है जीव की तपस्या। जीव द्वारा आप क्या करते हो? चर्चा करते हो, है कि नहीं? जीव के द्वारा। तो भगवान क्या कहते हैं? जीव के द्वारा भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करो। ये कठिन है या नहीं? तो आप पूछोगे हमें क्या मिलेगा, क्या लाभ होगा? भगवान के नामों का उच्चारण करोगे तो आनंद बुद्धि वर्धना, आपको ऐसा आनंद मिलेगा। प्रहलाद महाराज भागवतम के 7वें स्कंद में कहते हैं न ते विदुम स्वतः गते में विष्णु। लोग ये नहीं जानते कि असली खुशी कैसे प्राप्त हो सकती है। आप सब जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हो, आप सब उपस्थित क्यों हो? क्योंकि आपके मन में ऊंचा ज्ञान है। इंग्लिश में कहते हैं हायर टेस्ट। ऊंचा ज्ञान क्या है कि मनुष्य जीवन का कुछ लक्ष्य है, खाओ पियो जियो, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। भौतिक संसार में क्या कहते हैं? व्हाट्स द गोल ऑफ लाइफ? तो क्या कहते हैं? ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, है कि नहीं? खाओ पियो और जियो, कल क्या होगा उसकी चिंता नहीं करो। तो ये बुद्धिमान है? नहीं। आप कॉलेज में पढ़ाई क्यों करते हो? इसलिए कि कल की तैयारी कर रहे हो। अब कल भूखा नहीं रहना चाहते सड़क में। तो हम हर कदम में प्लानिंग करते हैं। हमें ये भी सोचना चाहिए इस मनुष्य देह का क्या करें। तो जीव के द्वारा तपस्या क्या है? हमें जीव के द्वारा क्या आदत है? देखने के लिए भौतिक कानों का उच्चारण करना। जीव द्वारा क्या करना चाहिए? भगवान के नामों का उच्चारण। जैसे आप जानते हो कि इस कलयुग में दोष ही दोष है, और एक गुण है क्या? कृष्ण का नाम, कृष्ण का कीर्तन। और जीव द्वारा कृष्ण प्रसाद खाओ। ये कुछ मुश्किल है? सच बोलिए। अगर आप जीव के द्वारा थोड़े समय के लिए जाप करो, ये मुश्किल है? हाँ, आप में से मैंने सुना है कई भक्त 2 माला का जाप करते हैं, कई 4 माला का करते हैं। आप में कितने भक्त 4 माला का जाप करते हो? और कितने भक्त 2 माला का जाप? और कितने भक्त 16 माला का जाप? Oh, these are all 16 rounders, not 2 rounders. मुझे गलत सूचना देखे। हाँ, ओके, मिनिमम 2। शुरुआत में आपने 1 माला की, 2 माला की। पहले जब आप सुनते हो 16 माला, कईयों का हार्ट अटैक हो जाता है। 16 माला। और प्रॉपर ने जब इस्कॉन की स्थापना की न्यूयॉर्क में, तो उन्हें भक्तों को बोला chant 64 rounds a day। तो उस वक्त they were only American devotees। तो उन्होंने प्रयास किया, कोई भी 64 माला दिन में नहीं कर पाया। तो वो प्रभुपाद जी के पास आए। स्वामी, उन्होंने प्रभुपाद को स्वामी बुलाते थे। स्वामी, we can't do 64 rounds, it's impossible, we are Americans। तो प्रभुपाद ने कहा ओके डू 32 rounds। तो उन्होंने 32 का प्रयास किया, वो भी नहीं कर पाए। स्वामी 32 is too much also। तो प्रभुपाद ने कहा 16 and all as final। तो प्रभुपाद जी ने हमें डिस्काउंट दिया है 64 माला से 16 माला। आप पूछोगे 16 माला करने से क्या लाभ होगा?
16 माला करने से आपका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा, आपको आध्यात्मिक टॉनिक प्राप्त होगा। जैसे कि जब शरीर कमज़ोर होता है अब क्या लेते हो? टॉनिक, है ना। तो हमारा टॉनिक क्या है? होली नेम। जीव के द्वारा हरि नाम का उच्चारण करो और इसका क्या लाभ होगा? हृदय में जो मैल है वो दूर होगी। आपके हृदय में मैल है या नहीं? थोड़ी या ज़्यादा? और बाबा जी कहते थे आवर हार्ट इज मोर ब्लैक देन अ कोल। आजकल भारत में कोयले की शॉर्टेज है, तो हमारा हृदय क्या है? अनेक रूपों से भरा हुआ है, अनेक भौतिक इच्छाओं से, और इन इच्छाओं के कारण हम हमेशा माया के नशे में रहते हैं। आपको अगर कैटरेक्ट की बीमारी हो तो आप ठीक देख सकते हो? देख सकते हो? नहीं। उसी प्रकार हमारा हृदय, मन, बुद्धि भरा हुआ है भौतिक इच्छाओं के साथ, तो इसको हमें सुधारना है। वो क्या है उपाय? हरि नाम का उच्चारण। तो ये है जीव की तपस्या। फिर मन की तपस्या। मन द्वारा क्या करो? भगवान का चिंतन। श्रीमद् भागवतम में भगवान ऋषभदेव उदाहरण देते हैं, एक शिकारी किसी पशु को पकड़कर ये तो नहीं कहता तुम इधर बैठो मैं दूसरे पशु को पकड़ के लाता हूँ, उसको बांध देता है। हमें भी मन को बांधना चाहिए। सारे विश्व में एक प्रश्न लोग पूछते हैं, मन का क्या करें? मन हमें इतना कष्ट दे रहा है। हम जब करने बैठते हैं और मन भटकता है। ये सच है। हाँ, कि आप सब योगी हो, हमने मन को कंट्रोल कर लिया है। कितनों ने मन को वश में कर लिया है पूरा? कोई भी नहीं। तो इतना तो दिखता है कि आप सब ब्राह्मण हो। ब्राह्मण जो है हमेशा सच बोलता है, गलती करे तो भी सच बोलता है। तो भगवान ऋषि कहते हैं इस प्रकार एक शिकारी चापलूसी जानवर को पकड़कर क्या करता है? उसे बांधता है। हमें मन को बांधना चाहिए। भगवान के लीलाओं का, उपदेश का करो, स्मरण करो, तो आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ता है। कैसे? साधु संघ के द्वारा। तो भगवान ऋषभदेव जी ने अनेक श्लोकों द्वारा हमें महत्वपूर्ण श्लोक उपदेश दिया है। वो कहते हैं संतों की सेवा करो। संतों की सेवा के बिना आध्यात्मिक उन्नति असंभव है। तो संतों की सेवा कैसे करोगे? सबसे पहले तो हमें ये पहचानना है संत कौन है। हु इज अ सेंट, इजंट इट? कौन है संत? क्या है पहचान? उसकी यूनिफॉर्म देखते हो? सैफरन कपड़े पहन लिए? नहीं। क्या है संत की पहचान? उनमें लक्षण होने चाहिए। भगवान देवम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में आप देवहूति और कपिलदेव भगवान का वार्ता पढ़ते हो। तो देवहूति ने अपने बेटे से पूछा, उन्हें पता था मेरा बेटा भगवान का अवतार है। उनसे पूछा ये बताओ किस प्रकार मैं जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकती हूँ? और बेटे ने कहा वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत खुश होते हैं जब आप ऐसे प्रश्न पूछते हो। जैसे उदाहरण के लिए परीक्षण महाराज, जब उन्हें सूचना मिली कि 7 दिन के पश्चात तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, परीक्षण महाराज घबराए नहीं। आपको कोई कहे डॉक्टर साहब कैंसर हो गया है, बस एक हफ्ता बच गया, आप घबरा जाओगे, है ना, और सब रोना शुरू कर देंगे। परीक्षण महाराज नहीं, उन्होंने पूरे संतों को मंत्र दिया। आजकल हम कहते हैं कि SMS जल्दी से संदेश पहुंच जाता है, पर उन दिनों में कोई SMS से भी ज़्यादा तेज सुविधा थी। 64,000 संत मिनटों में उपस्थित हो गए परीक्षण महाराज के निमंत्रण पर। 64,000 संत, और उन सब के समक्ष परीक्षण महाराज ने क्या पूछा?
जिस व्यक्ति का अंत आने वाला है उसे क्या करना चाहिए? What should one do who is about to die? तो अलग अलग संतों ने अलग अलग उपाय दिए। संत भी मुनि होते हैं, उनका अलग अलग विचार। और सुखदेव गोस्वामी क्या कहा? हियर और कृष्णा, कृष्ण की लीला में रुचि लो। और कृष्ण महाराज बड़े प्रसन्न थे और भगवतम सुन रहे थे। और 10वें स्कंद में परीक्षित महाराज ने कहा, हालांकि मैं 7 दिन से कुछ मैंने खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही, मुझे इतना आनंद आ रहा है ये संदेश सुनकर। तो ये है असलियत। तो संत की संगत प्राप्त करो। विभूति ने पूछा, कैसे मैं बौद्धिक संघर्ष से छुटकारा प्राप्त कर सकती हूँ? और बेटे ने कहा, साधु संगत के द्वारा। तो साधु संगत में रहोगे तो धार्मिक परिवर्तन आसान हो जाएगा। ये बात सच है? साधु संघ की आवश्यकता है या नहीं? पिछले 1.5 साल से लॉकडाउन था। लॉकडाउन के कारण आप एक दूसरे का दर्शन भी नहीं ले पाए। सच सच बात है। और मंदिर भी बंद थे। तो भक्त खुश थे या दुखी थे? दुखी थे। अब ये पहला कार्यक्रम किया जा रहा है 2 सालों में फेस टू फेस। एम आई राइट? क्योंकि पिछले 1.5 साल से ऑनलाइन प्रोग्राम हो रहे थे। पर ऑनलाइन प्रोग्राम के द्वारा प्रचार इतना फैल गया है कि अब हर शहर में इस्कॉन के भक्तों के द्वारा अनेक लेक्चर आ रहे हैं। लोगों को पता नहीं कौन सा लेक्चर सुने। वो लोग पूछते हैं, अभी हमारे पास 25-30 लेक्चर आते हैं। और कई भक्त डायल करके अमेरिका इंग्लैंड के भक्तों के घर पहुंच गए। वहाँ के प्रेसिडेंट कहते हैं, वाई यू प्रीचिंग इन आवर विलेज? तो हमारे भक्त कहते हैं, हमने आपका नंबर तो डायल नहीं किया था, वो पहुँची आपके पास। तो साधु संगत की बड़ी आवश्यकता है। साधु संगत में रहेंगे तो असली संदेश मिलेगा। साधु की संगत तो भगवान ईश्वर कहते हैं, एसोसिएट विद saintly people. If you associate with saintly people, you'll get right knowledge. English में is a famous proverb. A man is known by the company he, what's the last word? Keep. व्यक्ति पहचाना जाता है किसके द्वारा? संगत के द्वारा। सच बात है। जैसे आप सब यहाँ हो तो आप पसंद करते हो भक्तों की संगत में रहने के लिए। तो मैंने नोन बाय द कंपनी की, भक्तों की संगत में रहोगे तो असली ज्ञान आप होगा। आगे वो कहते हैं, न्यूनम प्रमथा कुरुते विकर्मा। अगर आप विकर्म कार्य किसे कहते हैं? जो कि शास्त्र के विपरीत हो। अगर हम विकर्म कार्य करें तो क्या होगा? हमें फिर से एक ध्येय प्राप्त होगा। और ये ध्येय प्राप्त होगा। और भौतिक ध्येय क्या देता है? क्या देता है? कष्ट ही कष्ट। तो वो कहते हैं, जो व्यक्ति शास्त्र के विपरीत कार्य करता है वो केवल क्या है? मूर्ख है। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं जानता हमें इन कार्यों के द्वारा फिर से भौतिक ध्येय प्राप्त होगा। तो क्या देगा? केवल कष्ट ही कष्ट। Material life is full of misery. आप मान लो करोड़पति बन जाओ। साधारण समाज में हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि भौतिक संसार में धन आ जाए तो सुख मिलेगा। सच बात है? सच बात है या नहीं? नहीं, आप तो आपके पास ऊंचा ज्ञान है, पर ये ऊंचे ज्ञान को प्राप्त करने से पहले क्या था आपका विचार? यही सोचते लोग, धन इज द मीडियम टू ऑल हैप्पीनेस।
पर धन ठीक है, हम ये नहीं कहते धन को मत छुओ, धन को कमाओ, पर भगवान की सेवा में उपयोग करो। तो भगवान ऋषि कहते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्र के विपरीत कार्य करता है वो क्या है, केवल मूर्ख है। तो आप सब जो इस्कॉन के साथ जुड़े हो, आप अत्यंत भाग्यशाली हो। हमारे गुरु महाराज हमारे गुरु महाराज कहते थे, You don't come to spiritual life unless you have pious background. अच्छे संस्कार हो तो ही आप कृष्ण भक्ति में जुड़ते हो। तो प्रभु जी कहते थे, ये जो भक्त जो जन्म लेते हैं कृष्ण भक्ति में, वो जुड़ते हैं, इन सब के बड़े अच्छे संस्कार हैं। और कहते थे, अच्छा फल बुरे पेड़ से निकलता है? हाँ, अच्छा फल बुरे पेड़ से निकलता है? नहीं। तो प्रभु जी कहते थे, ये सब भक्त के माँ बाप के भी संस्कार अच्छे थे, उन्होंने इस खानदान में जन्म लिया। कई बार आप जब भक्ति में जुड़ते हो, घर वालों को ऐसे लगता है जैसे जीवन समाप्त हो गया। सच बात है। कहते हैं, हमने तो ही तुम्हें कॉलेज में भेजा था परिणाम सीखने के लिए, कॉलेज भेजा था धन कमाने की कला सीखने को। तो असली धन क्या है? असली धन क्या है? भगवान का नाम। एक समय चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अब मैं प्रसाद खाऊंगा केवल लखपतियों के घर में। तो महाप्रभु के भक्त घबरा गए, महाप्रभु हमारे घर में नहीं आएंगे, हम तो लखपति नहीं हैं। तो महाप्रभु ने कहा, घबराओ मत, लखपति से मतलब है वो 1,00,000 बार जप माला करता है, वो है जो तो आप सब जो हो, आप सब क्या हो? ऑल ऑफ यू आर द रियल मिलियनेयर्स ऑफ इंडिया। असली करोड़पति हो, लखपति हो, क्योंकि आपने क्या अपनाया है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने वो सरल बना दिया। तो भगवान ऋषभ देव का क्या था संदेश? उनके संदेश के द्वारा पूरा समाज सुखी रहे। भगवान ऋषभ देव जब वो मल पेट को साफ करते थे, उनके स्टूल में इतनी खुशबू आती थी कि 80 माइल दूर तक आप उसको खुशबू को सूंघ सकते थे। आज ऋषभदेव with the Lord's incarnation, when you pass stool, the stool, instead of you, normally we just flush it away. That stool could give fragrance up to 80 miles. आपने ये सुना है कभी किसी के मल के द्वारा खुशबू आए 80 मील दूर तक? सुना है आपने? भाई ये थे भगवान ऋषभदेव, ये भगवान थे। और उन्होंने राज्य करके उनके 100 बेटे थे। 100 बेटों को उन्होंने सबको दिव्य ज्ञान दिया। 100 बेटों में सबसे बड़ा बेटा का था नाम क्या था? क्या था उनके सबसे बड़े बेटे का नाम? भारतवर्ष। और महाराज भारत ने इतना सुंदर शासन किया कि पूरी प्रजा सुखी थी। जैसे भगवान राम के राज्य के समय इतना सुंदर वातावरण था कि मृत्यु के समय भी आप चुन सकते थे। अगर आज आपको ये छूट मिल जाए, पिक अप, यू डिसाइड व्हेन यू वांट टू डाई, अब क्या देखोगे? सारे शमशान घाट बंद हो जाएंगे क्योंकि कोई चुनेगा ही नहीं। तो भारत महाराज के समय भी समाज में सब अत्यंत सुखी थे और इसलिए पूरे पृथ्वी का नाम क्या था? भारतवर्ष। आज जब हम भारतवर्ष की चर्चा करते हैं उसका क्या अर्थ? वो छोटा स्थान, आज का भारत और वैदिक भारतवर्ष में बड़ा अंतर है। और भारतवर्ष में इतना सुख था
किसी चीज़ की कमी नहीं थी। आजकल क्या देखते हो, कमी के अलावा कुछ है ही नहीं। सच है, आजकल हर चीज़ की कमी है। नहीं, खाना, अब बाज़ार में क्या देखते हो, सब्जियों का भाव बढ़ते जा रहा है या घटते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि समाज में डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। पानी पानी आपके देश में कम हो रहा है या बढ़ते जा रहा है? सूखते जा रहा है। तो आप देख रहे हो कि क्लेश बढ़ते जा रहा है। भारत महाराज के राज्य के समय कोई क्लेश नहीं था, क्योंकि 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम था महाराज भारत। उसके अलावा 90 जो बेटे थे उनको पूरी शिक्षा दी ब्राह्मण की। कहा जाओ विश्व के कोने कोने में प्रचार करने के लिए। उनमें से एक 9 भाई थे जिन्हें उन्होंने और भी अच्छी तैयारी करके दी। उनको कहते हैं नाम के अंदर 9 भाई थे। 9 भाई जाते थे अलग अलग स्थानों में उपदेश देने के लिए। पहले एक भाई बोलता था, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो ये बड़ी सुंदर कथा हम भगवत में प्राप्त करते हैं। तो हम आभारी हैं कि आप सब इस प्रोग्राम में आए हो, और इस प्रोग्राम का असली लक्ष्य क्या है? आपको to make you happy. When we were coming in, you may have seen Papa said, I am converting hippies into happies. हिप्पी कहते हैं जिसका कोई जिसके ऐसा बुरी आदतें हो, और हैप्पी क्योंकि भगवान की सेवा में जुड़ा हुआ है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा सोचती न कांक्षति। जो व्यक्ति आध्यात्मिक कार्य में जुड़ा है क्या अनुभव करेगा? आनंद ही आनंद। आप लोग असली आनंद अनुभव कर रहे हो। आप जब आप भक्ति में जुड़ते हो, कई लोग इसका विरोध भी करते हैं। सच बात है। घर वाले कहेंगे हमारा बेटा तो पागल हो गया, हरे नाम के अलावा कुछ बात ही नहीं करता, हमारे से बात ही नहीं करता, सारा दिन हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कहते हैं कि ये हरे कृष्ण वालों ने जादू कर दिया है इस पर। हमारे गुरु जी कहते थे एक समय एक बहरा व्यक्ति था, उसकी पत्नी रसोई कर रही थी। तो बहरा व्यक्ति कहता पत्नी कम हियर। तो पत्नी कहती थी ठहरो सब्जी बन जाए। तो फिर उसने कहा, फिर तीसरी बार मुझे कहा तुम बहरे हो, तुम सुन नहीं सकते। बहरा वो था, पत्नी नहीं। तो पत्नी को बहरा कह रहा है। तो हम सब अज्ञानता में हैं और दुखी हैं, और हमारे रिश्तेदार चाहते हैं और भी दुखी बनो। ये है असली सुख का। So please take the Krishna consciousness and perfect your life. और इसके लिए कुछ धन की आवश्यकता नहीं। It's free. Chant, dance and be happy. और रूपा गोस्वामी का एक ग्रंथ है उपदेशामृत, उसमें कहा है we should be determined to succeed on the spiritual path. दृढ़ होकर भक्ति में जुड़ना चाहिए। तो आप सबके आभारी हैं। एक बार फिर से मैं सुंदर गोपाल और अरविंद अक्षर सबका आभारी हूँ। उन्होंने सुंदर कार्यक्रम किया, और आप सबसे निवेदन है आप 16 माला जाप करो और 4 नियमों का पालन, गीता पढ़ो और अपने जीवन को सुखी बनाओ। रियल हैप्पीनेस may obtain by chanting the holy name. So please chant and be happy. Hare Krishna.
ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के उत्साह के लिए। I thought you were watching a cricket match. क्रिकेट मैच में ऐसे ताड़े वार थे। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, आपने अपना हृदय के उद्गार व्यक्त किए। सो हम अब महाराज एक तो प्रश्न लेंगे, 2 प्रश्न लेंगे। सो किसी एक का प्रश्न इधर से और किसी एक का प्रश्न इधर से। एक भक्त बहुत उत्साहित होकर खड़े हैं पीछे। यस, माइक्स प्लीज, वॉलंटियर्स प्लीज माइक। यस, ही इज कमिंग। इधर से किसका प्रश्न है वो तैयार हो जाएं जल्दी से। एक प्रश्न। यस। हरे कृष्णा महाराज जी, हम अपनी मॉर्निंग साधना कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? आई एम सॉरी, हम अपना मॉर्निंग साधना कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? गुरु महाराज, हम अपना मॉर्निंग साधना कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? मॉर्निंग साधना, दिस इज इम्पोर्टेंट। मॉर्निंग साधना का मतलब है ठीक समय जागना, जप करना, किताबों को पढ़ना। आप प्रैक्टिस से परफेक्ट हो सकते हो। प्रॉपर्टी से प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप नियम बनाओ, हम रोज 4:30 बजे उठेंगे। 4:30 नहीं उठ सकते तो 5 बजे फिर छूट दे देते हैं। अरे ठीक टाइम में उठो, ठीक टाइम में जप करो। आप घर में रहते हो या मंदिर में? घर में प्रभु जी। हाँ, तो घर में थोड़ा कठिन होता है कभी कभी, जब खास करके घर वाले भक्ति का विरोध कर रहे हैं। ट्राई योर बेस्ट, कृष्ण विल हेल्प। हमारे गुरु महाराज कहते थे, यू टेक 1 step towards Krishna and he will take 10 steps towards you. हरि वो। आप थोड़ा सा प्रयास करोगे, भगवान 10 गुना ज़्यादा प्रयास करेंगे। आप किसी बैंक में पैसा डालो, वहाँ पर 10 गुना मिलता है? कभी नहीं मिलता। ओके ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम हियर। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि कुछ लोग कहते हैं कि पहले खुद का उद्धार कर लो फिर दूसरों का उद्धार करना। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि अब हमारा उद्धार हो गया है, उसके बाद हम प्रचार का कार्य करें? मतलब कोई समय, सही समय है प्रचार करने का, या हम जब हमें लगे कि प्रचार करना चाहिए हमें शुरू कर देना चाहिए? हम दोनों चीज़ों को साथ साथ करते हैं। अपना उद्धार भी, दूसरों का उद्धार भी। अपने उद्धार के लिए हम जप करते हैं, रीडिंग करते हैं, इस प्रकार के सत्संग में आते हैं, और साथ में हम प्रचार भी करते हैं। जैसे अभी थोड़े हफ्तों में ग्रंथों का मैराथन आने वाला है। तो हम ये नहीं कहेंगे आप अगर आत्मज्ञानी नहीं हो तो ग्रंथों को नहीं बांट सकते। आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हो और दूसरों को उपदेश दे रहे हो। और जो कहे पहले तुम शुद्ध भक्त बनो, ये हम दोनों साथ साथ करते हैं। उससे आपका शरणागत और गहराई से हो सकते हो। जैसे मेडिकल स्कूल में डॉक्टर क्या कहते हैं, साथ साथ पढ़ते हैं और साथ साथ सर्जरी भी करते हैं, है कि नहीं? जी प्रभु। तो हम दोनों चीज़ों को साथ साथ करते हैं। ओके, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। I can take on it. I can take on it, no problem. If you want, I'll do it. If anyone have more questions, you have? Yes. प्रभु यहाँ पर माइक दे दीजिए। आप में से कितने भक्त वृंदावन धाम में पहली बार आए हो? Oh, they're coming for the first time. There are no more questions? हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। यस यस। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज, मेरा क्वेश्चन है कि अपने साधना में डिटर्मिनेशन हम अपना स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं?
सॉरी, साधना में डिटर्मिनेशन स्ट्रांग कैसे कर सकते हैं? डिटर्मिनेशन, दृढ़ होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। रूपा गोस्वामी कहते हैं कैसे भजन किया करेंगे तो फिर निष्ठा बढ़ेगी। भजन के मीन if you chant, read, associate with devotees, then bhajan kriya will lead to determination. If you don't chant and read, then you can't develop determination. समझे आप? यस महाराज। प्रैक्टिस करोगे फिर डिटर्मिनेशन बढ़ेगी। अब महाराज, थैंक यू महाराज। महाराज Take one एक more. और क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है, जोर से बोलिए। महाराज मेरा क्वेश्चन है, मैं 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ चैंटिंग की। मैं दीक्षा लेने की सोच रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं किन गुरु से ले पाऊँ दीक्षा अपनी। तो आप कोई जल्दी नहीं है, आप देखिए जब आपको लगे कि आप तैयार हो तो आप किसी से भी इस्कॉन में दीक्षा ले सकते हो। भगवान से प्रार्थना करो आपको ठीक बुद्धि दे, और आपके जो काउंसलर हैं उनसे पूछो if they think you are ready. Take help ओके महाराज, of your counselor. थैंक यू महाराज। Okay? Okay, any question from this side? Yes, Prabhu. Yeah. There. Please stand up. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. प्रभु पास कर दीजिए जल्दी से। Yes. This is the last question. जय श्री कृष्ण प्रभु जी। प्रभु मैं 20 तारीख को जब आ रहा था तो हमारे एक श्रेष्ठ ने हमसे बोला कि ये इस्कान वाले लेफ्ट टू हैंग कर देते, लटकाने के लिए छोड़ देते। तो ये मैं नहीं समझा कि ये लटकाने के लिए छोड़ना क्या है जी प्रभु जी। क्या बोला? जी हमसे बोले कि इस्कान वाले लेफ्ट टू हैंग मतलब लटकने के लिए छोड़ देते। तो ये मैं नहीं समझा कि ये लटकने के लिए छोड़ना क्या है, कहाँ लटके रहेंगे हम जी, ये नहीं समझा। हाँ, कहाँ लटके रहेंगे, किसको लटकाया है हमने? यही तो हम भी पूछ रहे थे उनसे। हम तो जिसको माया लटका रही है उनको बचा रहे हैं। आपको लटकाने वाले तो समाज के रिश्तेदार, मित्र, ये सब हैं। वो बचाने वाले कौन है? इस्कॉन के साधु। हरि बोल। आपको बोलना चाहिए, हमने तो बचा दिया इस्कॉन ने। हमें एक भक्त मिले थे, वो कह रहे थे महाराज जब से हम इस्कॉन में आए हैं हमारे घर का खर्चा आधा हो गया है। हमने कहा क्यों? कहते अब हम दफ्तर जाते हैं, फिर मंदिर जाते हैं और घर जाते हैं, क्लब में नहीं जाते, किधर नहीं जाते, वहाँ खर्चा आधा हो गया है। मैंने कहा ये तो पहले बोला करो लोगों को, अगर लोगों को पता लगे कि इस्कॉन के वक्त में आँख बंद कर खर्चा आधा हो जाएगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो सब भागेंगे।